बोल रहा हूँ। हम लोग का आज GPDA का मीटिंग हुआ था। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 30-31 मार्च को ये पेट्रोल पंप बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा? इसलिए कि हम लोग को 7 साल से इसका कमीशन आज तक नहीं बढ़ा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हम लोग लोकसभा चुनाव के अंदर हर साल हम लोग को एडवांस पैसा मिलता है, लेकिन इस साल साहब लोग की इच्छा है कि एडवांस पैसा देने में मना कर रहे हैं, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है देने में। इसलिए इसके ऊपर विचार करके हम लोग को एडवांस दिलाने का साहब लोग से निवेदन है कि हम लोग का एडवांस। तो ड्यूज आप लोग को वहाँ से पेट्रोल मिलता है? हम लोग का पहले का ड्यूज है वो भी हम लोग को मिलना चाहिए। यहाँ पर करीब 30 से 35 लाख रुपये सभी डीलरों का यानी करीब बाकी है, तो उसको भी दिलाने का कोशिश करें। वो 4 साल से बाकी है। जी, किस तरीक़ा से आप देख रहे हैं? 2 दिन का बंदी है, तो बंदी में कितना नुकसान होगा और कितना लोग को परेशानी होगा, क्या मानते हैं आप? अभी जो बंदी का हम लोग का एसोसिएशन का जो घोषणा हुआ है, उससे आम जनता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 में, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। और हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि प्रत्येक बार लोकसभा या विधानसभा का चुनाव जब होता है तो अग्रिम भुगतान पेट्रोल पंप मालिक को दिया जाता है, काहे कि वाइल कंपनी से हम लोग को उधार नहीं मिलता है। और वाइल कंपनी के जब तक हम लोग RTGS नहीं करते हैं तो हम लोग का प्रोडक्ट वहाँ से नहीं चलता है। और उस परिस्थिति में हम लोग को जैसे सेल भी हम लोग का करीब बंद हो जाएगा 10 दिन पहले से, ताकि सारा गाड़ी सीज हो जाती है चुनाव संपन्न होने के लिए। तो उस परिस्थिति में हम प्रशासन से पुनः मांग करेंगे कि कुछ नहीं तो कम से कम एडवांस दे देते, जिससे कि हम लोग हर एक टैंक टॉपअप करके रखते, जिससे प्रशासन को कोई तकलीफ न हो और चुनाव में भी कोई दिक्कत न। मनोज बाबू से भी लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ भैया जी, किस तरीक़ा से 2 दिन का बंदी आप लोग जो करने जा रहे हैं, तो क्या सर मैसेज प्रशासन से क्या मांग रहेगी? 2 दिन का जो बंदी है वो ऑल इंडिया एसोसिएशन का ही फैसला है कि हम लोग ऑयल कंपनी 7 साल से जो कमीशन नहीं बढ़ाया है, जिसके विरोध में हम लोग 30 और 31 तारीख को पूरे ऑल इंडिया ही बंद करने जा रहे हैं। यह पेट्रोल पंप का अपना सवाल है कि 7 साल से हम लोगों ने कमीशन में कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया है। दूसरी सवाल रह गई है निर्वाचन का, वो अलग मुद्दा है, उस पर हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं, उस मुद्दा पर पेट्रोल पंप नहीं बंद कर रहे हैं। वह मुद्दा है कि खाली अगर प्रशासन से चिट्ठी आता है कि डीजल देना है, तो चिट्ठी से तो हमारे पास तेल परचेजिंग नहीं होगा। वो तेल परचेज करने के लिए जिला प्रशासन, उनके पास रिकॉर्ड भी है कि कितना लाख रुपया खर्च होता है। उसके हिसाब से 90% राशि हम लोगों को अगर एडवांस कर देते हैं, तो हम लोग सारे लोग आदमी जितने भी डीलर हैं उनके हिसाब से उनका तेल ला करके सुरक्षित करेंगे। कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कारण क्या है कि हमारा तेल तो बिकेगा ही नहीं, तो गाड़ी तो पकड़ लेंगे। तो जो तेल परचेज करके लाएंगे उन्हीं का पैसा से ला के उनके लिए हम स्टॉक रखेंगे कि ताकि उनकी कोई परेशानी चुनाव में नहीं हो। जी, अपना परिचय। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, हम डीलर एसोसिएशन के मेंबर हैं। और